हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके एजुकेशन पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट इंग्लिश की क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल, यानी यूज़ ऑफ ए एन एंड द का। ये हमने यहाँ पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल्स। तो आज की जो क्लास है वो उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है जो इंग्लिश ग्रामर पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है अपना क्या है कि कई बार क्या होता है, एक सब्जेक्ट है वो, यानी कोई भी नाउन है और वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है किसके द्वारा, स्पीकर और लिसनर दोनों के द्वारा। ये जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, तो यानी डैश एग्जाम्पल रहेगा काइंडली गिव मी डैश बुक। अब इस बुक के बारे में स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है। यानी अब आगे क्या हो सकता है, दैट आई गेव यू। यानी स्पीकर ये बोल रहा है कि वो बुक मुझे दे दो जो तुम्हें मैंने दी थी। तो अब ये बुक क्या है, इंट्रोड्यूस्ड है, दोनों के द्वारा अंडरस्टूड है। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या आएगा, आर्टिकल द। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो कैन यू टर्न ऑन डैश लाइट। अब यहाँ भी अंडरस्टूड है स्पीकर और लिसनर को कि कौन सी लाइट जलाने के लिए बोल रहा है। मतलब आगे हम क्या गेस कर सकते हैं, द लाइट इन द रूम। ये ऐसा अंडरस्टूड हो सकता है। तो एस सेम द। फिर अगला जो टाइप है हम करते हैं अपना अगला, जो हमारा रूल है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो एक जो नाउन होता है, नाउन, ठीक है, और वो नाउन है कॉमन नाउन। और ये कॉमन नाउन क्या है, ये डिनोट करता है किसको, अपनी जो एंटायर स्पीसीज, यानी अपनी पूरी प्रजाति को यहाँ पर दिखाता है। तो इस केस में हम यूज करेंगे ए और एन में से आर्टिकल, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं।
जैसे ए फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यानी कुत्ता क्या है, एक यानी वफादार जानवर है, पशु है। तो अब ये ना तो मेरे कुत्ते की बात हुई है, ना उसके कुत्ते की, ना राम के, ना फलाने के, ना ढिमके के कुत्ते की बात हुई है। ये बात हो रही है पूरी एंटायर स्पीसीज, यानी जो कुत्ता प्रजाति है उसकी। तो यहाँ पर आएगा हमारा ए। ठीक है, अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला रूल आता है कि कई बार क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, अब एक शब्द होता है पर्सनैलिटी, और हम दिखाते हैं वो प्रेजेंट होती है किसी नाउन में या किसी पर्सन में। ठीक है, तो ये इन पर्सनैलिटीज को शो करने के लिए हम यूज करते हैं द का। देखिए एग्जाम्पल कैसे, यानी अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे डैश जज हिम prevailed upon the father and sentence his son to death। यानी अब ये बोलता है एक जज है, जज एक प्रोफेशनल है, लेकिन उस यहाँ पर बात की है मोरल्स ऑफ जज, यानी उसके अंदर जो जज के गुण थे या आदर्श थे वो उसके अंदर प्रेजेंट थे। तो उसने एक पिता को रोक लिया, यानी फादर का मतलब यहाँ पर हम क्या शो करेंगे कि जो लव है ऑफ फादर फॉर हिज सन, यानी उसके जज के जो गुण थे उसके अंदर उसने उनको रोक लिया, और उसके जो पिता था उसको रोक लिया, और सेंटेंस होता है सजा देना, और अपने बेटे को क्या कर दिया, मौत की सजा दे दी। तो इस केस में क्या आएगा, द आर्टिकल। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल और है, इन डैश मदर was born in her when she saw the baby, when she saw the baby। तो यहाँ पर आएगा हमारा ए। यहाँ पर ए इसलिए आएगा क्योंकि ये नॉर्मल क्या है, फीलिंग ऑफ मदर है। यहाँ कोई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनैलिटी थी वो क्या थी, जज की थी। ठीक है, यहाँ पर जो सॉलिड था, जो दबाव था वो उसके ऊपर
मोरल्स इन ऑफ ए जज। तो यहाँ पर क्या है, उसने स्पेशलिटीज़ थी और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल सेंस है कि भाई उसने किसी बच्चे को देखा तो उसके अंदर जो माँ है वो पैदा हो गई, यानी जो फीलिंग्स है उसके अंदर एक माता वाली आ गई। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स और अपने और रूल्स। तो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है सेंटेंस के अंदर जो पर्पस होता है वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी पर्पस होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो आर्टिकल है वो यूज नहीं करेंगे। जब पर्पस प्राइमरी हो तो हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। देखिए एग्जांपल कैसे कि एग्जांपल आई गो टू स्कूल। तो यहाँ हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है, स्कूल जाने का, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। और एग्जांपल देखो, ही गोज टू टेम्पल डेली। तो यहाँ भी इसका पर्पस क्या है, टेम्पल जाने का है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। फिर हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमारा क्या बोलता है, जब when प्राइमरी पर्पस इज नॉट डिनोटेड, जब प्राइमरी पर्पस है वो नहीं दिखाया जाता तो क्या यूज किया जाता है, आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज बिहाइंड डैश स्कूल। यानी अब यहाँ पर आर्टिकल लगाना, क्योंकि ये स्कूल हमारा प्राइमरी पर्पज नहीं है, ये एक जगह है, एक लोकेशन है जो एक प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, माई कॉलेज इज नेक्स्ट टू डैश टेम्पल। तो यहाँ आएगा नेक्स्ट टू द टेम्पल। तो यहाँ जो पर्पज़ है वो प्राइमरी नहीं है, ये टेम्पल यहाँ पर जगह शो कर रहा है, लेकिन ऊपर क्या था, हमारा प्राइमरी पर्पज़ था, यानी हमें जाना ही वहाँ था। ठीक है, अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। अगला रूल आता है, कई बार क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं या हम इनको मटेरियल नाउन भी बोलते हैं। इन सभी के साथ कभी भी जो आर्टिकल है वो नहीं आएगा। इन सभी के साथ आर्टिकल नॉट यूज्ड, आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जो ये हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इन सभी के साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा ही सिंपल, गोल्ड इज प्रीशियस। सोना क्या है, काफ़ी कॉस्टली है, मूल्यवान है, तो इसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो ये क्या आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। फिर क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ भी जो
ऑनेस्टी है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ भी नहीं आएगा। फिर एक बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की। डिग्री यानी हमारी डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और बेस डिग्री। तो उनमें जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हमेशा द यूज होगा, उसके साथ द यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द। तो यहाँ पर जो द है वो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, तो इसके साथ क्या आएगा, द हमेशा। फिर आगे हम बात करते हैं अपने अगले रूल की। तो अगला रूल क्या बोलता है कि एक जो केस होता है, यानी कई बार जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो इस टाइप में होती है, यानी डैश प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस फिर यहाँ पे नाउन होता है। तो इस डैश के अंदर हमेशा क्या भरा जाता है, आर्टिकल। यहाँ पर हमेशा आर्टिकल भरा जाएगा और आर्टिकल में मोस्टली क्या आएगा, द। तो इसमें मोस्टली यूज होगा यानी ज़्यादातर द। देखिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल किस तरीके से आएगा। जैसे डैश कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। देखो फॉर्मेट वही आ गया, यहाँ पे आर्टिकल का ब्लैंक है, यहाँ पे कॉटन नाउन हो गया, फिर यहाँ पे ऑफ हो गया, फिर यहाँ पे इजिप्ट होगी, यानी इसके साथ हमेशा आएगा द। यानी हम अपने पहले वाली ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं, यानी द स्पेशल है। अब कॉटन हर जगह मिलती है, लेकिन बात ये किसकी कर रहा है, कॉटन ऑफ इजिप्ट की, यानी इजिप्ट की कॉटन की ये बात कर रहा है। बहुत सारे देश हैं वर्ल्ड के अंदर, 193 कंट्रीज़ हैं, तो बात क्या हुई है यहाँ पर, ओनली इजिप्ट की। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो अगला हम एग्जाम्पल, अगला जो हम अपना रूल है वो लेके चलते हैं। वो क्या है, कई बार जो एक होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। तो कंपैरिजन दिखाया जाता है कंपैरेटिव डिग्री, यानी मोर वाली, जैसे ओ सेकंड वाली ई आर वाली कंपैरेटिव डिग्री। और उसके साथ कई बार क्या होता है, द यूज किया जाता है। वो डिनोट करता है उसमें जो सेंस है वो क्या है, यानी कंडीशन होती है, कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, डैश मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, फिर अगली कंडीशन क्या है इसमें, द हायर बिल विल बी। यानी अब ये क्या कहना चाहता है कि कंडीशन दे दी कि भाई जितनी ज़्यादा बिजली तुम खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा बिल आएगा, तो कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, द, यहाँ भी द, दोनों तरफ द। यदि आप कंडीशन लगाओगे नहीं, यानी आप बिल यूज ही नहीं करते इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल कहाँ से आएगा। फिर हम आगे चलते हैं, एक अपने अलग
आगे एक नए रूल के साथ। कई बार क्या होता है, फिर एक वही बात है, कंपैरिजन दा के द्वारा शो होता है, वो भी किस तरीके से होता है, जैसे ही इज डैश स्ट्रोंगर ऑफ द टू प्लेयर्स। तो यहाँ पे क्या है, अब हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी द नहीं आता, कब, जब सेंटेंस में देन यूज हुआ हो। तो यहाँ पर कहीं भी कोई देन नहीं है, तो इस केस में हमेशा क्या आएगा, कंपैरिजन में द। और फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम अपना। ही इज डैश बेटर ऑफ द टू रेसलर। तो यहाँ भी फिर वही सेम केस है, तो ये आएगा द। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता है तो आप, कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और डाउट क्लियर करिए। चलिए, थैंक यू।